Hello students, welcome again to my class. This is exercise 2.2 chapter fractions in decimals for class 7th. Now first question is match the following. इसमें आपको कुछ fractions दिए हैं इधर और कुछ pictures दिए हैं, आपने उनको मैच करना है कि कौन सा किसके साथ मैच करता है. देखिए फर्स्ट इसमें मे बी आप लोगों के पास बुक होगी ना, उसमें आप देखिए क्लियरली. हो सकता है आपको यहाँ पे क्लियर पार्ट्स विजिबल ना हो, तो देखिए ये 1 पार्ट है, ये 2 पार्ट है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है. तो टोटल सर्कल को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. 2 सर्कल्स हैं और उसमें 2 पार्ट्स शेडेड हैं, यहाँ पे भी 2 पार्ट्स शेडेड हैं. तो पहले तो सर्कल्स 2 हैं, तो यहाँ देखिए किसके साथ मैच करेगा, या इसके साथ या इसके साथ. तो 5 पार्ट्स हैं, 5 में से 2 शेडेड हैं. 2 इंटू 2/5. देखिए जो जिसकी फ्रैक्शन निकालनी होती है वो ऊपर होता है और नीचे टोटल होता है. तो 2 इंटू 2/5 ये किसके साथ मैच कर रहा है, सेकेंड पार्ट के साथ. तो A इज़ द मैच ऑफ सेकेंड, A और सेकेंड मैच करेंगे. B पार्ट देखिए ये 3 पार्ट्स हैं, ये एक रेक्टेंगल है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, उसमें 2 शेडेड हैं. 3 2 शेडेड, 3 2 शेडेड. तो देखिए टोटल फिगर हमारी 3 हैं, तो ये 3 फिगर्स हैं इंटू 2/3. तो 3 2/3 दैट इज थर्ड. तो B इज मैचिंग विद द थर्ड पार्ट. अगेन दिस 2 फिगर्स हैं, 2 फिगर्स और 1 and 2, एक शेडेड एक अनशेडेड. तो 1/2 शेडेड की फ्रैक्शन हो गई, 2 1/2. दिस इज C इज विद फोर्थ पार्ट एंड D इज विद, ये देखिए 3 फिगर्स हैं 1 2 3 एंड 4. 4 में से 1 पार्ट शेडेड है, तो 1/4, 3 1/4 ये हमारा फर्स्ट के साथ मैच कर जाएगा. दिस इज विद D. तो मैचिंग देखिए किसकी किसके साथ थी, A सेकेंड, B थर्ड, C फोर्थ एंड D with first. This is the answer for first question. Next is multiply. अब देखिए स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज नहीं होना. लास्ट एक्सरसाइज में क्या था, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, उसके लिए हमें एलसीएम लेना पड़ता है, जबकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कोई एलसीएम नहीं होता. इसमें सिंपल होता है कि न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है. और अगर हमारी कोई टर्म सेम टेबल में आ रही है तो वो कैंसिल हो जाती है, मतलब हम उसको सेम टेबल में देख के उसको सिंपल फॉर्म में ले आते हैं. चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट. 4 इंटू 1/3. 4 के नीचे डिनोमिनेटर नहीं है तो मतलब 1 है, तो 4 न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से. 4 1 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3. अब देखिए ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई है, तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे. मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना मैंने पिछली एक्सरसाइज में भी आपको समझाया, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ. देखिए 4 ये डिवाइड के अंदर डिनोमिनेटर से हम डिवाइड करेंगे, 3 1 ज़ा 3, दिस इज़ 1. तो यहाँ से ऐसे हम जाते हैं 1 1/3. नेक्स्ट इज 11 इंटू 4/7. देखिए कैंसिल कुछ भी नहीं होता, कैंसिल हमेशा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ही होते हैं, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से आप कैंसिल नहीं हो सकता. तो 11 4 ज़ा 44/7. लाइकवाइज आप इसको अगेन मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे, 6 2/7. डिवाइड से आप कर सकते हैं, आप अगर ओरली नहीं कर सकते तो इस वे में आप डिवाइड करके इसको लिख सकते हैं. नेक्स्ट इज 3/4 इंटू 6. 6 मीन 6/1. अब यहाँ आप देखिए 3/4 इंटू 6/1. ये देखिए ये 4 और ये 6 दोनों एक ही टेबल में आते हैं, किसके, 2 के. 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6. तो अब ये हमारे पास फाइनली क्या बच गया, 3 इंटू 3 9, 2 1 ज़ा 2. तो अगेन इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में बदल दीजिए, 2 4 ज़ा 8, 1/2. दिस इज द आंसर. नाउ नेक्स्ट 10 5/6 इंटू 5. अब 10 5/6, ये मिक्स फ्रैक्शन को आपको पहले सॉल्व करना है. ये जो है इसको इससे मल्टीप्लाई, तो 10 6 ज़ा 60 प्लस 5, 65/6 इंटू 5. तो अब देखिए 5 और 6 कोई भी एक टेबल में नहीं आते, आप इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे. 65 इंटू 5 325/6. अब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदल लीजिए. देखिए मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज होगा, 3 2 5 6 से 6 5 ज़ा 30 और ये 2 6 4 ज़ा 24 और ये 1. तो दिस इज 54 1/6. 54 1/6. दिस इज द आंसर. नाउ नेक्स्ट
3, 2 by 5 into 8. Again 5 3 is a 15, 15 plus 2, 17 by 5 into 8. अब देखिए ये फिर भी कोई टेबल में सेम नहीं आता, तो हम डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई करेंगे. 136 by 5. अब आप इसकी मिक्स फ्रैक्शन बना लेंगे. मिक्स फ्रैक्शन आप अगेन इसको इस तरह से चेंज कीजिए. 136 डिवाइडेड बाय 5. 5 2 are 10, 5 7 are 35, 1 तो 27, 1 by 5. This is 27, 1 by 5. This is the answer. Next is solve third question. 1 by 2 of 46. अब स्टूडेंट्स ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 1 by 2 into 46. भाई अगर 46 का 1 by 2 किया जाए तो क्या आएगा? तो देखिए अब यहाँ पे आप इसको कैंसिल कर सकते हैं. 2 1s are 2, 2 23s. तो 23 into 1, नीचे डिनोमिनेटर में 1 है. दिस इज 23 आंसर. सेम वे 2 by 3 of 27. दिस इज 2 by 3 into 27. अब देखिए 3 से 3 1s 3 9s. अब न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर है ही 1, तो 18 by 1 मतलब 18 इज द आंसर. नेक्स्ट इज शेड 1 by 3 ऑफ द रेक्टेंगल्स इन बॉक्स ए. ये बॉक्स ए है, इसमें शेड कितने करने हैं? 1 by 3 ऑफ ये जो बॉक्सेस हैं. तो टोटल पहले काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो हम यहाँ लिखेंगे 1 by 3 ऑफ 9. 1 by 3 ऑफ 9 मतलब 1 by 3 into 9. तो 3 3 is 9, 3 आंसर्स. मतलब आपने टोटल कितने रेक्टेंगल्स को शेड करना है? 3 को. तो आप इनमें 3 ऐसे शेड कर दीजिए. ये हो गए 1 by 3 ऑफ बॉक्स ए. टोटल का 1 by 3 हमने शेड कर दिया. लाइकवाइज पार्ट बी 2 by 3 ऑफ सर्कल्स इन द बॉक्स. अब सर्कल्स काउंट कीजिए, टोटल कितने? 1 2 3 4 5 6. तो 2 by 3 ऑफ 6 यानी कि 2 by 3 into 6. 3 1s are 3, 2s are 6, 2 2s are 4. तो आपने कितने शेड करने हैं? 4. 1 2 3 एंड दिस इज 4. कोई भी 4 आप इसको शेड कर दीजिए. 1 by 2 ऑफ ट्राइंगल्स इन अ बॉक्स सी. 1 by 2 ऑफ ट्राइंगल्स, तो ये काउंट करिए पहले टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. तो 1 by 2 ऑफ 12. तो 1 by 2 ऑफ 12 करेंगे तो 1 by 2 into 12 यानी कि 6 आ जाएंगे. अब आपने यहाँ पे 6 को शेड कर देना. एनी ज़रूरी नहीं है फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करो, कोई भी 6 आप इनमें से शेड कर दीजिए. This is all about question number 4th. Now come to question number 5. Rahul earns rupees this per month. He spends 3 by 4 of his income every month. राहुल एक महीने में कितने पैसे कमाता है? 44,000 और उसमें से 3 by 4, इसका 3 by 4 वो खर्च कर देता है और जो बच जाते हैं एंड सेव्स द रेस्ट ऑफ हिज अर्निंग, और जो बच जाते हैं उनको वो सेविंग के तरह से रख लेता है. तो फाइंड हिज मंथली सेविंग. आपने उसकी मंथली सेविंग पता करनी है. आप लिखिए टोटल इनकम. टोटल इनकम कितनी है? ₹44,000. नाउ ही स्पेंड्स, कितने पैसे वो खर्च करता है? दैट इज 3 by 4 ऑफ 44,000 रुपीज़. तो अब आप इसको कर लीजिए इंटू 44,000. 4 से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं. 4 1s are 4 1s are 4 1s are 0 0 0. अब इसको 3 से मल्टीप्लाई होगा. 0 0 0 3 1s are 3 3 1s are 3. इतने रुपीज़ वो स्पेंड कर देता है, यानी कि खर्च कर देता है 33,000. तो सेविंग क्या आ जाएगी? सेविंग इज इक्वल टू, ये टोटल मनी में से आप ये उसकी एक्सपेंडिचर को माइनस कर देंगे. दिस इज 44,000 माइनस 33,000. तो उसकी मंथली सेविंग कितनी आ गई? 11,000 रुपीज़ वो मंथली सेव करता है. दिस इज द आंसर. तो आप फाइनली आंसर लिखेंगे राहुल सेव्स ₹11,000 मंथली. Come to question number 6. The cost of a book is ₹117 1 by 2. एक बुक की कॉस्ट कितनी है? 117 1 by 2 यानी कि 117 रुपये और 50 पैसा, हाफ 1 रुपये का.
तो अब आप इसको इस तरह से नहीं पढ़ेंगे, आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में देखिए 117 1/2 फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 बुक्स। ऐसी 8 बुक्स की कीमत आपको पता करनी है। तो आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 बुक इज इक्वल टू रुपीज़ 117 1/2। अब आप इसका मिक्स फ्रैक्शन पहले ख़त्म कर लीजिए। देखिए क्या करना है, 117 इंटू 2 प्लस 1, तो दिस इज़ 117 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन 2, 7 2 ज़ा 14, 1 2 and 1 3, 2 1 ज़ा 2 और प्लस 1 करेंगे तो 235 अपॉन 2 इतने रुपीज़ एक बुक की कॉस्ट है। तो आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 8 बुक्स। 8 बुक्स की कॉस्ट कितनी है, 235/2 इंटू 8। अब यहाँ आप देखिए 2 और 8 कैंसिल होते हैं, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, तो दिस इज़ रुपीज़ 235 इंटू 4, 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 4 ज़ा 22, 4 3 ज़ा 12 and 2 14, 1 4 2 ज़ा 8 and 1 9, तो रुपीज़ 940 जो है दैट इज़ द कॉस्ट ऑफ 8 बुक्स। तो 8 बुक्स की कॉस्ट कितनी आ गई, रुपीज़ 940। नाउ come to next question number 7. This is MCQs again, 1/2 of 8 is equal to, तो 1/2 into 8, 1/2 into 8, 2 4 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, तो C is the right option, 4 answer। 3/2 of 16, 3/2 into 16, 2 8 ज़ा 16 कैंसिल हुआ, 8 3 ज़ा 24, तो D is the right option, 24। What fraction of an hour is 40 minutes? 40 minutes, एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60। तो अब आप इसको सॉल्व कीजिए फ्रैक्शन को, जो फाइनल आंसर आएगा दैट इज़ ये 10 से जब डिवाइड करेंगे तो 4/6 आ गया, देन 2 एंड देन 2/3। दिस इज A इज़ द राइट ऑप्शन, 2/3। वट फ्रैक्शन ऑफ द शेडेड पार्ट ऑफ फिगर रिप्रेजेंट्स? अब देखिए ये शेडेड पार्ट है, वही ट्राइंगल है, 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 1 2 3 and 4, उसमें से 3 पार्ट्स शेडेड हैं, तो कितना हो गया, 3/4। C is the right option। This is all about exercise 2.2 students. Hope you have got it. Any query related to this you can ask in the comment box. I will try to solve that. Thank you so much. Thank you very much for watching this video। ਇਹ 2 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਪਲੇਲਿਸਟ ਵੀ ਮੈਂ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਐਫਰਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ।